गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.4। तो देखिए 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक। आपके पास ये ब्लैंक है, आपको फिल करना है। तो ये जब तक आप सोल्व नहीं करेंगे इसको फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो देख लीजिए, आप क्वेश्चन 1 और 2 आप ट्राई कर लीजिए क्योंकि इजी है। तो आप ट्राई कीजिए, जो आपके पास डाउट है, प्रॉब्लम है, वो आप पूछेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स इफ इट्स एंगल्स आर 5x डिग्री, 2x प्लस 10 डिग्री एंड 3x माइनस 10 डिग्री। एक ट्राइंगल है, उसके एंगल्स आपके पास गिवन है। तो पूछ रहा है कि वो एंगल्स है वो आपको अल्फाबेट की फॉर्म में गिवन है आपके पास इस तरह से। तो एंगल है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन थर्ड है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप मान लो लेट ABC इज ए ट्राइंगल, ठीक है। सॉरी, TRIA आएगा, ट्राइंगल, ठीक है। आप मान लो कि ABC एक ट्राइंगल, आप ये पेंसिल से ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल ABC। हमने मान लिया कि ये ट्राइंगल है ABC। तो इसका एंगल A इज इक्वल्स टू 5x डिग्री है। फिर बोल रहे हैं B इज इक्वल्स टू हमारे पास है 2x प्लस 10 डिग्री है, 2x प्लस 10 डिग्री है। और एंगल C इज इक्वल्स टू हमारे पास 3x माइनस 10 डिग्री है, ठीक है। ये आपके पास गिवन है। अब आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एज वी नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, A की जगह आप पुट करें 5x डिग्री प्लस B की जगह 2x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 5x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस 3x डिग्री माइनस 10 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इधर देखिए प्लस 10 से माइनस 10 तो कैंसिल हो गया। x सारे प्लस के हैं तो ऐड करो, 5 प्लस 2 7 और प्लस 3 हो गया 10x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x चाहिए हमें, x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 10 को इधर भेज दिया ट्रांसपोजिशन से, तो ये पोजीशन चेंज करेगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। तो जो x डिग्री है वो कितना बताता है, 18 डिग्री के बराबर है। तो हमारा जो एंगल A है वो कितना हो जाएगा, 5x डिग्री है, 5x की जगह वैल्यू पुट कर दो 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल B इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 2x प्लस 10। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 18 और प्लस 10, ये कितना आ गया 36 और प्लस 10 46 डिग्री। और एंगल C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3x माइनस 10। दिस इम्प्लाइज 3 इंटू 18 और माइनस में 10, दिस इज इक्वल्स टू, देखिए ये कितना हो जाएगा 18 3 जा 54, 54 में से 10 गया तो हो गया हमारे पास 44 डिग्री। तो आपको देखो दिख रहा है कि एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये कैसी ट्राइंगल होगी हमारे पास, ये ट्राइंगल होगी 90 डिग्री की, 90 डिग्री की है। और ये वाला जो एंगल A है वो कितना आया, 90 डिग्री आया। ये एंगल B और ये वाला एंगल C, एंगल B कितना आया 46 डिग्री और ये आया 44 डिग्री, इतना नहीं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है वो कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल
is twice its breadth. If the perimeter of the rectangle is 180 centimeter, find its dimension. आपके पास गिवन है कि लेंथ है रेक्टेंगल की, वो ब्रेड्थ की क्या है, ट्वाइस है, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, तो इसके डायमेंशन फाइंड आउट करने. डायमेंशन मतलब इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ. तो देखिए इसको क्या करेंगे, लेंथ है वो ब्रेड्थ का 2 टाइम है, तो ब्रेड्थ मान लेंगे. let breadth of rectangle is equals to x सेंटीमीटर. ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x. ठीक है, पेरीमीटर आपके पास गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर. और हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी. 180 गिवन है पेरीमीटर, इसकी जगह रखा इक्वल, 2 इंटू एल की जगह 2x प्लस बी की जगह x, दैट x है. अब यहां से देखिए 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू अंदर कितना हो जाएगा 3x, सॉरी 180 डिग्री नहीं है, सॉरी. अब यहां से देखिए 180 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6x. अब हमें तो 6x की वैल्यू चाहिए, x आते हैं हमारे पास ब्रेड्थ आ जाएगी. तो यहाँ पे देखिए x को यहीं रखेंगे, इधर था 180, 6 है इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 6 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 30. तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर. x 30 है तो लेंथ ब्रेड्थ कितनी हो गई, देयरफॉर ब्रेड्थ is equals to 30 सेंटीमीटर and length is equals to 2 into 30 यानी कि 60 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये आ गया 30 और 60 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. द एज ऑफ द फादर इज 40 years while his son एज इज 10 years. ठीक है, पिता है उसकी एज है वो 40 years है और उसके बेटे की उम्र है वो 10 साल. आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल द एज ऑफ द फादर बी ट्वाइस द सन एज. कितने साल के बाद जो पिता की एज है वो बेटे की एज का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा. तो देखिए इसने पूछा कितने साल बाद, तो देखिए हम वही मान लेंगे कि माना x ईयर के बाद उसके बेटे की एज है, सॉरी उसके पिता की एज है उसके बेटे की एज से कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी. तो यहाँ पे हम मान लेंगे जो जो गिवन है उसको आप लिख लीजिए. सॉल्यूशन 5, फादर्स एज इज इक्वल्स टू कितना है 40 years, सन्स एज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 years. अब यहाँ पे मान लेंगे लेट आफ्टर x years, माना कि x साल के बाद एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस, एज ऑफ द फादर will be twice the son's age. यहाँ से उठा के एज इट इज लिख देना. let x after x years, let after x years the age of father will be, यहाँ से उठाएंगे ट्वाइस ऑफ सन एज. ठीक है, एक साल.
तो यहाँ पे देखिए आफ्टर एक्स ईयर्स एज ऑफ फादर कितनी होगी, एक्स साल के बाद फादर की एज 10 साल बाद +10, 7 ईयर बाद +7, तो एक्स ईयर बाद फादर की एज कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स ईयर्स। सेम आफ्टर एक्स ईयर्स age of son is equals to 10 plus x years। ठीक है, तो देखिए वो कह रहा है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो एज है इस एज की क्या है ट्वाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लोगे आप अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, फादर की जो एज है वो बेटे की एज का ट्वाइस है, यानी कि बेटे की एज को अगर आप 2 टाइम कर दोगे तो वो किसके बराबर है, फादर की एज के बराबर है। तो यहाँ से देखिए 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ से 20 प्लस 2x। एक्स को एक तरफ रखिए, कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले जाइए, तो इस x को इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ। तो यहाँ से देखो यहाँ पे x रखो, 2x इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x इज इक्वल्स टू यहाँ था 20, ये 40 उधर जाके माइनस का 40, x और माइनस का 2x क्या हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस का 20 माइनस 40 हो जाएगा माइनस का 20, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20, और x क्या माना था हमने, नंबर ऑफ ईयर्स माने थे। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, 20 साल के बाद आफ्टर 20 ईयर्स एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ सन्स एज। ठीक है, 20 साल के बाद हो जाएगी, देख लीजिए, वैसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए 20 साल के बाद अभी फादर की एज है 40, 20 साल के बाद कितनी हो जाएगी +20 यानी कि 60। ठीक है, फादर की तो हो गई कितना 60, अब बेटे की 10 है, 20 साल के बाद बेटे की एज कितनी हो गई 30, तो पिता की हो गई ना इससे डबल, ट्वाइस का मतलब होता है डबल। तो देखो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फादर की एज आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन 3, 4, 5 है, कर लेना। बाकी फर्स्ट सेकंड है वो ट्राई कर लेना, जितने हो जाए वो फेयर नोटबुक में, बाकी रफ नोटबुक में करके प्रॉब्लम है वो आप बता देना, वो फिर कल की क्लास में सोल्व करेंगे।